हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिज अड्डा 24/7। दिस इज अनिता शर्मा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करनी थी और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो भी स्टूडेंट इस बार क्लास 10 से 11th में आए हैं और जो 11th से 12th में गए हैं, तो सीबीएसई की तरफ से इस बार उनके एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब वो किस तरह के चेंजेस किए गए हैं और ये जानना अभी से क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अभी से इन चेंजेस को जानेंगे तभी हम एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम पूरा साल अपने आप को प्रिपेयर करेंगे अपने फाइनल एग्जाम के लिए। तो किस तरह के चेंजेस किए गए हैं वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक बार आपने एग्जाम पैटर्न को समझ लिया ना, तो आपका माइंडसेट भी उसी तरीके से आपका बन जाएगा और उसी तरीके आप स्ट्रेटेजी भी बना पाओगे, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर हम पूरे साल यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं आपके साथ और आपको पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। चलिए जान लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। ये यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। बताया गया है कि सीबीएसई न्यू एग्जाम पैटर्न फॉर क्लास 11th and 12th एग्जाम impact of changes made by the CBSE in exam pattern at 2024-25। किस तरह के चेंजेस किए गए हैं इस बार एग्जाम पैटर्न में। CBSE न्यू एग्जाम पैटर्न कंटेन द 40 to 50% ऑफ द MCQ बेस्ड क्वेश्चंस इन 2024-25, है ना। तो इसमें 40 से 50% जो है वो आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन इंक्रीज कर दिए गए, यानी कि 10% और इंक्रीज कर दिए गए। अब मैडम ये चीज़ें समझ में आई कि 10% कैसे इंक्रीज कर दिए गए हैं। पूरी डिटेल जानेंगे हम यहाँ पर। देखिए पूरी डिटेल जानेंगे। ये क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड, ठीक है। तो ये जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो हमारी सीबीएसई की तरफ से जो चेंजेस किए गए हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हैज मेड सम मेजर चेंजेस इन द एग्जाम पैटर्न ऑफ द क्लास 11th and 12th फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2024-25, है ना। क्या किए गए हैं, विच विल लेड टू इंटेलेक्चुअली ऑफ द स्टूडेंट टूवर्ड्स देयर करिकुलम इन द स्पेसिफिक क्लास। तो जो भी, अगर आप क्लास 11th में हो, अगर आप क्लास 12th में हो, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। अब ये किस तरीके से यहाँ पर एग्जाम में बताया गया है वो सारी चीजें जान लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए। वन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एग्जाम पैटर्न ऑफ द सीबीएसई क्लास 11th and 12th इज डिक्रीज इन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनल एग्जाम रिजल्ट 100 to 80%। अब मैडम ये चीज समझ में नहीं आई, 100 to 80% का फंडा समझ में नहीं आया। यहाँ पर देखिए, हमारा सिलेबस जो होता है वो 100% होता है ना। कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है। अब इस 100% को 80-20 में डिवाइड कर दिया गया। 80% में आपकी थ्योरी आ जाएगी और 20% में क्या आ जाएगा आपका, 20% में आपका प्रैक्टिकल आ जाएगा, ठीक है। यही था। अब इस 80% के अंदर इसमें क्या बताया गया है, इस 80% थ्योरी के अंदर तो ये 100 से क्या कर दिया गया, 80 कर दिया गया। बाकी जो बचा हमारे पास 20%, इस 20% को अलग अलग उसमें बांट दिया गया है। किस किस में बांट दिया गया, देखिए द रिमेनिंग मार्क्स, तो ये 100 से 80% हो गया। द रिमेनिंग मार्क्स विल बी डिटरमाइंड इन द व्यू ऑफ असेसमेंट। जो भी आपके पूरे साल असेसमेंट रही होगी, आपने क्लास टेस्ट दिए होंगे, यूनिट टेस्ट दिए होंगे, जो भी आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम एंड द प्रोजेक्ट वर्क विच मेक अप द रेस्ट ऑफ द 20%। तो जो ये 20% है ये यहां पर आपको डिवाइड करके दे दिया जाएगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां पर जो 50% क्वेश्चन वाली बात है वो यहां पर क्या है, देखिए तो द पोर्शन ऑफ द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन लास्ट ईयर तक 40% पूछे जाते थे, है ना, अब वो लास्ट टाइम में जब हमारा जो बोर्ड एग्जाम हुआ था तो 50% कर दिए गए थे। तो सेम यहीं पर बताया गया है कि द पोर्शन ऑफ द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सच एज द एमसीक्यूज। तो ये जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये 40 से 50% इंक्रीज कर दिए गए। कितने कर दिए गए, 40 से 50% इंक्रीज कर दिए गए हैं। लेवल ऑफ द कॉम्पिटेंसी, आंसर द क्वेश्चन कंटेनिंग बोथ द शॉर्ट। अब बचा कितना, बचा आपका कितना पोर्शन, 50% तो आपका कर दिया, 40 से 50%, यानी कि जो 80% था आपका, ये जो 80% था इसमें से 50% आपके एमसीक्यूज कर दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें आपके सोर्स बेस्ड और आपके क्या आ जाएंगे, सोर्स बेस्ड आपके क्वेश्चन आ जाएंगे और आपके कौन से दूसरे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं वो सारे 50% आ जाएंगे। और उसके बाद बचा कितना आपका 30%। तो अब इस 30% के अंदर आपके क्या आ जाएंगे, आपके जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं और जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पर बताया गया है कि द पोर्शन ऑफ द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू, जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आपके 40 से 50% कर दिए गए, बात खत्म। उसके बाद वाइल द लेवल ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव आंसर जिसको आप कॉम्प्रिहेंसिव करते हैं, कंटेनिंग बोथ द शॉर्ट एंड द लॉन्ग हैज बीन डिडक्टेड द 40 to 30%। अब उसको 40 से 30% कर दिया गया है।
ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जो ये 80 था तो 80 में से पहले क्या किया जा रहा था, 40-40 का रेशो था, 40-40 का रेशो था। 40 आपके एमसीक्यूज आने थे और 40 आपके जो लॉन्ग और शॉर्ट आंसर है वो आने थे। लेकिन अब ये बढ़ा करके 10% इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, 50% कर दिया गया है। और ये जो घटा करके ये कितना कर दिया गया है, 30% कर दिया गया है। क्लियर है? चलिए फिर से मैं आपको बताती हूँ पूरा का पूरा। देखो ये पूरा का पूरा इसमें आपके क्वेश्चन पेपर का पूरा पैटर्न दिया गया है कि इस बार आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है, इस तरीके का आने वाला है। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज, केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो ये आपके 40% से इंक्रीज करके कितने कर दिए गए हैं, 50%। नोट कर लेना कहीं पर कर रहे हो तो। उसके बाद आपके जो सिलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन होंगे आपके वो 20% थे, 20% ही रहेंगे। क्लियर है? उसके बाद क्या बताया गया कि कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स। अब मैडम ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स होते हैं, जिनको आप फ्रेम करते हो, जिनको आप कोई भी आप टॉपिक लिया और आपने उसको फ्रेम कर दिया, उसमें कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये होते हैं कंस्ट्रक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पहले 40% थे, अब कितने कर दिए गए, 30%, है ना? क्लियर हो गई सारी चीजें? तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और इसी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आप को अभी से ही प्रिपेयर करना है। और अगर आप अभी से प्रिपेयर करोगे तभी जाकर आप एक बहुत अच्छे स्कोर की आप एक उम्मीद रख सकते हैं कि हम क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में हो या फिर CUT का 70% आपका यहीं पर क्लियर हो जाएगा। तो आपको बेस बनाना अभी से ज़रूरी है। और अगर आप एक अच्छी से तैयारी करके जाना चाहते हो और जो है वो हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं अड्डा 24/7 के संकल्प बैच से। ठीक है, जुड़ करके आप अपनी अच्छी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, ऑल कोर्सेज पे क्लिक किया। अब यहाँ पर एक आता है आपका ऑप्शन आता है स्कूल K-12 का, यहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ बोर्ड एग्जाम पे क्लिक करना है। देन आपका कॉमर्स का, आर्ट्स का और साइंस का तीनों का संकल्प बैच है। कोई भी स्टूडेंट है आपके नियर डेयर है, किसी भी स्ट्रीम के हैं, तो जाकर के अभी से उनको बोल दो कि अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लें। यहाँ पर मैंने आर्ट्स पे क्लिक किया। अब ये कोर्स आपका इतने का है, इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489। क्या कर सकते हो, Y489 कूपन कोड यूज कर सकते हैं और इस पर आपको मैक्सिमम यानी कि पूरे 17% का डिस्काउंट, जिसमें आपको पूरे साल CUT का 70% और आपके बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो जल्दी से जाकर अभी से अपनी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए जिससे कि आप सारी चीज़ों को स्टार्टिंग से ही एक अच्छी मजबूती देकर चले, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम भी अच्छा होगा और आपका जो CUT एग्जाम है वो भी अच्छा होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल। और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा किस तरह के आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हो। ठीक है, बाय बाय।